एवरीवन, कुछ ट्रेडर के साथ बात करके मुझको समझ में आया एक ही गलती जो जिसके बारे में मैं आप सबको पहले भी समझाया था, आज भी समझा रहा हूँ, जो आप बार बार करते आ रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सोचते नहीं हैं। बार बार मैं आप सबको समझाता हूँ कि इन्वेस्ट करने से पहले उसका फंडामेंटल चेक कीजिए। फंडामेंटल चेक करने के बाद ये चेक कीजिए कि कोई ओवर वैल्यूड कंपनी है, अंडर वैल्यूड कंपनी है। अंडर वैल्यूड कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। ओवर वैल्यूड कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। मार्केट क्या करता है, हम लोग को ओवर वैल्यूड कंपनी पे हाइप दिखा के, अच्छी न्यूज़ दिखा के इन्वेस्ट करवाता है, जिसके बाद आप देखिएगा कि वो ट्रेड 52 वीक के आसपास में जाके गिरना अचानक से स्टार्ट हो जाता है। और जब गिरना स्टार्ट होता है तो गिरते रहता है, गिर के 30% 40% तक के लेस में आ जाता है। और आप लोग का आदत है कि आप लोग सेल जल्दी करते नहीं हैं। इससे क्या होता है, आपका जो बैलेंस है वो स्टॉक होके फंस जाता है। आप ना उस बैलेंस को आगे कहीं जगह पे इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, ट्रेड कर पा रहे हैं, और आपका बैठ के आपको मार्केट देखना पड़ता है, वॉच करना पड़ता है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ का हो रहा है, आपका प्रॉब्लम कहाँ होता है, कुछ ट्रेडर जो है 2-4 कंपनी में, 2-3 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ये भी गलत तरीका है। कुछ ट्रेडर हैं जो 10-10, 15-15 कंपनी, 15 कंपनी, 25 कंपनी तक भी मैंने देखा है एक पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। ये भी गलत तरीका है। इस तरह से भी आपको ट्रेड नहीं करना है। आप एक फॉर्मूला बनाइए। आपको फॉर्मूला जानना है हमारा, तो हमसे टेक्स्ट कीजिए, हमसे बात कीजिए। टेलीग्राम में भी कर सकते हैं, मैं व्हाट्सअप नंबर भी अपने चैनल में शेयर करता हूँ, आप उसमें भी हमें टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको अपना फॉर्मूला शेयर करूँगा जिससे आपका ट्रेडिंग आसान हो। आप क्या करते हैं, मैं अपने फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आप क्या कीजिए, आपके पास मान लीजिए कि लगभग 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो आप क्या कीजिए, 7 कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। 7 कंपनी में 10-10 हज़ार रुपया करके इन्वेस्ट कीजिए। बाकी 30,000 रुपीज़, मतलब आपका कैपिटल का 30% रुपीज़ अपने डीमेट अकाउंट में होल्ड रखिए। अब इसका बेनिफिट आप सोचिए क्या होगा। इसका बेनिफिट ये है कि आप जब भी कोई कंपनी में बाई कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से क्या होगा, कुछ दिन में वो कंपनी ऊपर की तरफ जाएगा या कुछ कंपनी नीचे की तरफ आएगा। मान लीजिए कि 5 कंपनी ऊपर की तरफ गया, तो आप उसमें अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। और क्या हुआ, 2 कंपनी या 3 कंपनी वहाँ से नीचे आया। अगर आप अंडर वैल्यूड कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए हैं तो आपको मैक्सिमम भी लॉस हुआ तो 7%, 10%, बहुत ज़्यादा 15% तक का आपको डाउन देखने को मिल सकता है। तो मेरे फॉर्मूला में क्या है कि आप अंडर वैल्यूड कंपनी में अगर बाई करते हैं तो आप जिस पोजीशन पे बाई किया वहाँ से 7% जैसे ही नीचे आता है, 7% या 10% जैसे ही नीचे आता है, तो आप उस कंपनी को एवरेज कर सकते हैं। अब आप सोचिए एवरेज कहाँ से करते हैं, वो जो 30% आपने डीमेट अकाउंट में होल्ड करके रखा था, वो बैलेंस अब मेरे काम पे आएगा, एवरेजिंग करने के काम पे आएगा। अब समझिए कि आप 100 रुपया का कंपनी कोई भी बाई किया था, वो वहाँ से आज के डेट में गिर के 93 रुपीज़ में आ गया। अब हम फिर से एवरेज करेंगे 93 रुपीज़ में, तो अब मेरा एवरेज कहाँ आ गया, मेरा एवरेज जो 7% का लॉस था वो 3.5% का लॉस हो जाएगा उस पॉइंट से। अब उस पॉइंट से वो 100 रुपीज़ के पॉइंट में सेम पॉइंट पे भी आता है तो भी हमें 3.5% का प्रॉफिट रहेगा। यही मैं आप सबको समझाना चाह रहा हूँ। कुछ ट्रेडिंग करने से पहले अपना एक फॉर्मूला बनाइए, फॉर्मूला बना के उसको समझ के फिर ट्रेड कीजिए। इससे आपको बेनिफिट होगा, लॉस का चांसेस कम होगा। ओवर वैल्यूड कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको लॉस का चांसेस उतना ही रहेगा। अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं, आपके प्लान में स्टॉप लॉस है, तो आप ओवर वैल्यूड कंपनी में बाई कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा ताकि नुकसान भी अगर हुआ तो आपको मिनिमम हो। ठीक है, यही मेरा आप सबसे कहना था। और एक बात जो बोलना चाहता हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं जिनका 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है। मैं आप सबको सलाह देना चाहता हूँ, अगर आप ट्रेडिंग में टाइम नहीं दे पाते, आपका इन्वेस्टमेंट कम है, तो आप SIP कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। ट्रेडिंग के मार्केट में ना आइए। FNO ऑप्शन ट्रेडिंग के चक्कर में तो एकदम ही ना पड़िए, क्योंकि
वहाँ आपका बैलेंस जीरो भी हो सकता है। वहाँ आपको लगेगा कि कम पैसा में आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट इंतज़ार कर रही है आप जैसे लोगों के कि आप आएँ, उनको पैसा दें। ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में 10% लोगों को बेनिफिट होता है और 90% लोग लॉस खाते हैं। तो आप सबसे मेरा यही सलाह है, आप 90% में ना आएँ, अपने आप को स्मार्ट ट्रेडर समझने की कोशिश ना करें। मार्केट में अच्छे की हालत ख़राब हो जाती है। जब आप ट्रेड करने उतरिएगा तब आपका कैपिटल लॉस होगा, आप और इन्वेस्ट कीजिएगा और लॉस होगा, वो रिकवरी करने के चक्कर में और चला जाएगा। ठीक है, तो मेरा आप सबसे यही सलाह है कि समझिए फिर ट्रेडिंग कीजिए। आपका अगर कैपिटल कम है तो मैं आपको बताऊंगा 2000-5000 बहुत से लोग हैं जो 1,50,000 का कैपिटल है, एक कंपनी में 4000-5000 रुपये लगाते हैं। अब आप बताइए 4000-5000 रुपये लगा के आपको जो बेनिफिट होगा उसका मैक्सिमम पार्ट तो ब्रोकरेज और टैक्स काट लेगा, तो आपको बेनिफिट कहाँ होगा। अगर ऐसा भी आपके पास है कैपिटल, आपके पास है तो आप एक कंपनी में मिनिमम 15,000 का इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि कुछ पैसा आपको दिखे, प्रॉफिट होने के बाद कुछ पैसा दिखे और ब्रोकरेज और टैक्स कम कट, मतलब आपको प्रॉफिट के मुकाबले कम लगे। ठीक है, थैंक यू। और भी अच्छी जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमें यूट्यूब में सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मैं नीरज कुमार सिंह, आप सबका दोस्त।